हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि पेंशन में प्रोएक्टिव नाम कैसे चेक करें। किसी भी तरह की पेंशन है, विडो पेंशन है, अनमैरिड पेंशन है, विडोवर पेंशन है या ओल्ड एज पेंशन है, तो आप घर बैठे अपना पेंशन का स्टेटस चेक कर सकते हो। अगर उसमें एक प्रोएक्टिव ऑप्शन होता है वो येस है, तो आपको उसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। वो पेंशन आपकी पेंशन डिपार्टमेंट के द्वारा आपको फ़ोन किया जाएगा और उसके द्वारा बाद आपकी पेंशन लग जाएगी। तो दोस्तों आओ देखते हैं कि हम कैसे चेक करें। तो सबसे पहले हमारा पोर्टल है मेरा परिवार .हरियाणा.gov.in। तो आप इस पे जाओगे, इसको बेनिफिशरी पोर्टल के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे बेनिफिशरी पोर्टल लिखा हुआ है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि अपने गूगल क्रोम या कोई भी जो आपका ब्राउज़र है उसमें ये लिख लेना कि मेरा परिवार .हरियाणा.gov.in। ये परिवार पहचान पत्र की ऑफिशियल साइट है। तो उसके बाद जैसे ही आप इस पे जाओगे तो नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा लॉगिन करें। लॉगिन करने में कि मैं अपना परिवार पहचान पत्र जानता हूं, अगर आपको अपनी फैमिली आईडी का नंबर पता है तो आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे, और अगर आप भूल चुके हो तो आप सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो जैसे आप इन ऑप्शनों पे क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शन उपलब्ध हो जाएंगे। जैसे कि आप ने कहा कि मैं अपना परिवार पहचान पत्र जानता हूँ, तो आपकी फैमिली आईडी और कैप्चा आएगा, वहाँ पे आप सेलेक्ट करो तो आपकी डिटेल ओपन हो जाएगी। अगर आप भूल गए हो तो आपका आधार कार्ड फिल करो, और अगर आप नई फैमिली आईडी बनाना चाहते हो तो मैं अपना परिवार पहचान पत्र बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपके सामने डिटेल आएगी, वो डिटेल आप फिल कीजिए। लंबा प्रोसेस नहीं है, छोटा सा प्रोसेस है। वो फिल करने के बाद आप अपनी फैमिली आईडी बना सकते हैं। और तीसरा जो ऑप्शन होता है इसमें कि एक मोबाइल नंबर अपडेट करें। आमतौर पे लोगों की समस्या होती है कि मोबाइल नंबर अपडेट कराना है, कभी सीएससी पे, कभी कहीं कभी कहीं। तो ये आप तो घर बैठे ही कर सकते हो, इसमें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपने इस पर क्लिक करो, आपके पास ऑप्शन आएंगे, ओटीपी आएगी, तो आप जो नंबर आपके आधार कार्ड में अटैच है वो नंबर आप यहाँ कर सकते हो। तो कैसे करेंगे वो आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले कि अगर आप अपनी फैमिली आईडी जानते हो तो यहाँ पे आपकी फैमिली आईडी फिल की, और उसके बाद ये कैप्चा फिल किया। कैप्चा करने के बाद आप उसको सदस्य प्राप्त करेंगे, यहाँ पे सदस्य प्राप्त किया। तो जैसे ही उसके बाद आप आगे क्लिक करोगे तो आपके पास आपकी फैमिली आईडी की पूरी डिटेल ओपन हो जाएगी। और अगर आप फैमिली आईडी भूल चुके हो तो उसके लिए आपको अपना आधार कार्ड यहाँ एंटर करना पड़ेगा, उसके बाद कैप्चा करो और उसके बाद सबमिट करो, तो आपकी सामने आपकी फैमिली आईडी शो हो जाएगी। और अगर आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है, आप फैमिली आईडी बनाना चाहते हो, तो उस पे ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, इस ऑप्शन पे कि मैं अपना परिवार पहचान पत्र बनाना चाहता हूँ। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने ये ऑप्शन खुल जाएगा, ये बड़ा। तो यहाँ पे दोस्तों आपने क्या करना है कि अपना आधार कार्ड फिल करो। आधार कार्ड फिल करने के बाद चेक पे क्लिक करो। जैसे ही आप चेक पे क्लिक करोगे तो आपके आधार कार्ड से संबंधित डिटेल यहाँ शो हो जाएगी। आप अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करो, कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेगा, आपके रिलेशन, फादर मदर नेम की और बैंक अकाउंट की, वो आप इसमें फिल करो और नीचे सबमिट कर दो। जितने मेंबर हैं उन मेंबरों को ऐड करो तो आपकी फैमिली आईडी बनके तैयार हो जाएगी। उसके बाद ये ऑप्शन आएगा, आधार कार्ड फिल किया, मेंटर मोबाइल नंबर अपडेट, तो आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हो। मोबाइल नंबर वही अपडेट करना जो आपकी आधार कार्ड में दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो पेंशन रिपोर्ट, पेंशन यहाँ से हमने चेक करना है। आजकल जैसे कि कोई फैमिली आईडी में अगर कोई अननोन मेंबर ऐड हो जाता है, तो उसके लिए अगर आप करना चाहते हो तो वांछित मेंबर पे क्लिक करो। यहाँ पे जो आपका सदस्य नहीं है उसकी रिक्वायर्ड डल जाएगी और कुछ दिनों के बाद गवर्नमेंट के द्वारा उसको अप्रूवल दे दी जाएगी और आपका हट जाएगा नाम वहाँ से। और पेंशन रिपोर्ट, जैसे ही आप पेंशन रिपोर्ट पे चेक करोगे तो आपके सामने ये डिटेल आती है, ये आपकी पेंशन की है और नीचे आपकी परिवार की पूरी डिटेल आ जाएगी। और जैसे ही वो आएगी उसके बाद आप पेंशन की रिपोर्ट चेक कर सकते हो।
जैसे आपके पास ऑप्शन आता है कि ये ऑप्शन आपके पास आएंगे अभी, कौन सी पेंशन है आपकी, अविवाहित, विधवा पेंशन, विधुर पेंशन, तो आप उस पर काम नहीं कर पाओगे उस पर। तो हमारे पास ऑप्शन है अविवाहित पेंशन। अविवाहित पेंशन के लिए ज़रूरी है, मेनली सभी पेंशन के लिए ही ज़रूरी है कि उसमें आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है। विडो है तो विडो आएगा, और अनमैरिड पेंशन करवाना चाहते हो तो वहाँ पे आपका अनमैरिड लिखा आना चाहिए। तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि अविवाहित पेंशन के लिए उसमें विडो होना ज़रूरी है, और विधुर के लिए उसमें विडोवर होना ज़रूरी है, अविवाहित के लिए अनमैरिड, और दिव्यांग के लिए दिव्यांग का स्टेटस आपका यस होना ज़रूरी है। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन खुलेंगे। अगर आप वृद्धा पेंशन चेक करना चाहते हो तो ये ऑप्शन आएंगे। तो दोस्तों ये आपने और ये चीज़ें चेक करनी है कि वैवाहिक स्थिति क्या है, बैंक अकाउंट आपका वेरीफाई है या नहीं, जन्म तिथि आपकी वेरीफाई है या नहीं। अगर ये तीनों चीज़ें वेरीफाई हैं तो आपका नाम पेंशन में आ जाएगा। आपको इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई नहीं है तो आपने क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ के लिए 4 डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं। 2019 से पहले का वोट कार्ड हो, स्कूल बर्थ सर्टिफिकेट हो, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो, और मैट्रिक की डीएमसी हो। ये सभी वैलिड हैं, इसके अलावा कोई वैलिड नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे आप बैंक अकाउंट महाराष्ट्र है तो यहाँ पे हरियाणा लिखा आना चाहिए, हरियाणा, और यहाँ पे बैंक अकाउंट यस हो, और जन्म तिथि भी आपकी सत्यापित हो, और वैवाहिक स्थिति, ये चीज़ें सारी ज़रूरी हैं। वैवाहिक स्थिति, विडोवर, अगर उसका हस्बैंड एक्सपायर हो चुका है, उसका नाम फैमिली आईडी में से कटवाने के बाद आप यहाँ पे विडो करवाओगे, और उसका बैंक स्टेटमेंट और जन्म तिथि, ये तीनों अप्रूवल होनी ज़रूरी हैं। जब ये तीनों चीज़ अप्रूव हो जाएंगी किसी भी तरह की पेंशन में, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपके पास यहाँ स्टेटस आएगा लिखा हुआ कि क्या आप पेंशन के लिए पात्र हैं। अगर आपकी सारी कंडीशन क्लियर है तो आपका पेंशन के लिए आप पात्र हो, यहाँ यस आएगा। अगर कोई भी एक कंडीशन, वैवाहिक स्थिति, डेट ऑफ बर्थ, बैंक अकाउंट, कोई भी एक वेरीफाइड नहीं है तो आपका यहाँ पे नो शो करवाएगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कोई भी रिक्वेस्ट है आप घर बैठे अपने मोबाइल से डाल सकते हो। अगर आपको नहीं आता तो आप सीएससी सेंटर से डाल सकते हो, और कुछ दिनों के बाद ये आपकी कंडीशन अप्रूवल हो जाती हैं, बशर्ते इसके लिए आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और बैंक अकाउंट में आपने केवाईसी करवाना ज़रूरी है। और जो आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं, डेट ऑफ बर्थ के लिए 2019 से पहले का वोट कार्ड, और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, एसएलसी, 10वीं की डीएमसी आपकी हो सकती है, और बर्थ सर्टिफिकेट, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर ये नहीं है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई नहीं हो पाएगी। तो कृपया करके इन चीज़ों को अपने पास रखें, रिक्वेस्ट लगाएं, घर से ही रिक्वेस्ट लगाएं। गवर्नमेंट ने ऐसा प्रावधान किया है, साइट दी है, बड़ी आसान सा इसमें प्रोसेस है, आप घर बैठे इसको कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।